आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई में लगी ये जबरदस्त आग। ये भीषण आग लगी है मुंबई के एक स्क्रैप यार्ड में, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये भीषण आग लगी है मुंबई में एक स्क्रैप यार्ड में। इतनी जबरदस्त आग लगी है कि क्या कहा जाए। दमकल वहां पहुंच रहा है, कई फायर ब्रिगेड के इंजन्स वहां पर पहुंच चुके हैं और दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में प्रदर्शित करती हैं कि कितनी भयानक और भीषण आग मुंबई के एक स्क्रैप यार्ड में लगी है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी है या जानमाल का कितना नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये आग जो अभी आप देख रहे हैं, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि कितने बड़े पैमाने पर आग लगी है इस स्क्रैप यार्ड में। और अभी ये तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं कि कृपा करके ऐसे स्टंट मत किया कीजिए। या यूं कहें कि वायरल वीडियो बनाने के लिए कम से कम अपनी और दूसरों की जान के साथ मत खेला कीजिए। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर और खास करके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत वायरल है। एक व्यक्ति आंख पर काली पट्टी बांधकर एक हथौड़े के साथ, आप देखिए, एक व्यक्ति के सर के पास पड़े तमाम ईंटों को फोड़ रहा है। और यह पंजाब की तस्वीर है। और इस आदमी ने अपने ऊपर आंख के ऊपर पट्टी बांध रखी है और जो व्यक्ति लेटा है उसकी जान पर कितनी बन आ रही होगी, जरा ये सोचिए। एक के बाद एक ये स्टंट किया जा रहा है जिसमें जो व्यक्ति लेटे हुए हैं उनके सर पर इस तरह से यह हथौड़ा पड़ा और फिर जिस व्यक्ति के सर पर यह हथौड़ा पड़ा वो अपनी जान से गया। हम आपके सामने बस ये गुजारिश करना चाहते हैं कि स्टंट कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसा स्टंट मत कीजिए जो कि आपके और आपके साथ खड़े लोगों के लिए जानलेवा हो जाए। यह प्रदर्शित करता है कि कैसे हम जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि समुद्र में अगर आप जाएं और खास करके अगर वहां लिखा है कि देयर आर शार्क्स, बी अवेयर ऑफ शार्क, तो भाई ऐसे बोट के बाद उस बीच पर बिल्कुल से मत जाइएगा, वरना वही होगा जिस खौफनाक वीडियो में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक व्यक्ति स्कूबा डाइविंग करने के लिए पहुंचा था और फिर समुद्र के अंदर उतरते ही उस व्यक्ति का सामना एक शार्क से हुआ और शार्क ने जो कुछ किया उसे देखने के बाद शायद आपका दिल दहल ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद उस व्यक्ति के कुछ भी बचना मुश्किल हो गया था। उस शार्क ने बहुत कुछ उस व्यक्ति के साथ किया, उसकी जान आखिरकार बच गई। लेकिन बड़ी ही भयावह ये तस्वीरें हैं। ये दुर्दशा अगर ना हो तो बेहतर है। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जलीकट्टू, जी हां, ये एक सालाना जलसे के तौर पर मनाया जाने वाली ये परंपरा है जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका अभी भी लंबित है और इस मामले पर प्रतिबंध होने के बावजूद तमिलनाडु की सरकार बार बार यह आग्रह केंद्र सरकार से करती रही कि आप अध्यादेश के जरिए जलीकट्टू को अनुमति दे दें, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब जलीकट्टू न मनाया जा सके तो इससे एक रास्ता निकाल लिया गया है। इसे कहते हैं जुगाड़ का त्योहार। जी हां, हम सब लोग अपनी जान से खेलने के लिए न जाने क्यों इतने आतुर होते रहते हैं। जलीकट्टू की तर्ज पर यह एक नया तरीके का त्योहार निकाला गया है जिसमें भैंस दौड़ता है, भैंसा दौड़ रहा है, उसके आगे पीछे लोग भाग रहे हैं और भैंसे की मार से बच रहे हैं। भगवान जाने ये जान से खेलने का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? यह परंपरा क्या किसी को खुशी दे सकता है? यह बात वाकई में समझ के परे है। लेकिन यह जुगाड़ का हिंदुस्तान है जहां परंपराएं भी जुगाड़ से होती हैं। तस्वीरें अलग है लेकिन तासीर मानो एक ही। पोंगल के दौरान मनाए जाने वाले जलीकट्टू में एक बैल दौड़ता है और उसे पकड़ने के लिए लोग दौड़ते हैं। इस दौरान जानवर और इंसान दोनों को ही चोट लगती है। यही वजह है कि जलीकट्टू को बैन किया गया था। दूसरी तस्वीर भी जलीकट्टू जैसी ही है, फर्क सिर्फ नाम का है। इस रस्म को मंजू वरातू कहा जाता है। जलीकट्टू की ही तरह मंजू वरातू को भी पोंगल के दौरान मनाया जाता है। शायद इसी को लोगों ने जलीकट्टू का जुगाड़ बना लिया।
तस्वीरें चेन्नई की हैं, जहां तमिलियर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंजू वरातू मनाया। ये कार्यकर्ता एक मैदान में जमा हुए और बीच मैदान बैल को छोड़ दिया गया। घबराया सा बैल चारों तरफ भागा और जलीकट्टू की ही तरह इस बैल को पकड़ने के लिए लोग भी भागे। अब एक और तस्वीर देखिए, तमिलनाडु के कुडलोर से। कुडलोर में भी जलीकट्टू की ही तरह कुछ लोगों ने मंजू वरातू मनाया। यहाँ भी एक मैदान के अंदर बैल को दौड़ाया गया और फिर बेतहाशा लोग बैल के पीछे भाग गए। कुडलोर में भी मंजू वरातू नाम तमिलियर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मनाया। हालांकि बाद में इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अब सवाल ये है कि क्या नाम बदल जाने का फायदा उठाकर ये कानून के शिकंजे से बच जाएंगे और क्या इन लोगों की तरह दूसरे लोग भी जलीकट्टू को इस जुगाड़ की शक्ति में मनाएंगे। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। सरहद पार पाकिस्तानियों की कैद में भारत का वीर जवान चंदू चौहान बहुत जल्द ही वहां से सलाखों से अपनी आज़ादी महसूस कर सकेगा और हिंदुस्तान पहुंच पाएगा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना से मिली जानकारी के आधार पर चंदू चौहान पर चल रही पूछताछ जल्द ही पूरी हो जाएगी और जैसे ही ये पूछताछ पूरी हो जाएगी, उम्मीद है कि चंदू चौहान को हिंदुस्तान को सौंप दिया जाएगा। चंदू चौहान उन व्यक्तियों में से, उन सिपाहियों में से एक है जो भारतीय फौज के साथ सीमा लांघकर पाकिस्तान स्थित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंपों पर निशाना बांधता हुआ सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पकड़ा गया था। अट्ठाईस सितंबर 2016 यही थी वो तारीख जब भारत के जाबाजों ने एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने न सिर्फ आतंक पर करारा प्रहार किया, बल्कि पाकिस्तान को भी सख्त पैगाम दिया था कि अब हिंदुस्तान सरहद पार से पैदा होने वाले आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया था। सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब तो पाकिस्तान नहीं दे पाया, लेकिन एक ही दिन बाद एक भारतीय जवान चंदू चौहान गलती से सरहद पार कर गया और पाकिस्तानी सेना ने चंदू को कैद कर लिया था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि चंदू चौहान को पाकिस्तान की कैद से आजादी मिल जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने ये जानकारी दी है। चंदू के लौटने की खबर से उनके परिवार ने चैन की सांस ली। उस वक्त भारत की तरफ से कहा गया था कि चंदू गलती से बॉर्डर पार कर गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने साजिश करार देकर चंदू को कैद कर लिया था। चंदू के कैद होने की खबर सुनने के बाद उनकी दादी भी स्वर्ग सिधार गई थी। अब चंदू के परिवार समेत पूरे देश को उम्मीद जगी है कि भारत माता का ये वीर बेटा दोबारा अपने मुल्क को देख पाएगा। बस एक ही आशंका है, कहीं हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान दोगली हरकत न करे और अपने वादे से मुकर न जाए। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिल्ली से एक दिल दहलाने वाली वारदात की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के द्वारका में एक शख्स को सरेआम गोली मार दी गई और हत्यारा गोली मारकर फरार हो गया। मारे गए शख्स का नाम निखिल है। निखिल बाजार में अपने एक दोस्त के साथ आया था। बाजार में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे और इसी बीच अचानक कुछ बहस हुई और नीले कपड़े में खड़ा एक शख्स पिस्तौल निकालकर सीधे निखिल के सीने पर रख चुका था और उसके बाद उसने गोली चला दी। गोली निखिल को छूते हुए निकली। गोली चलाने वाले को पीछे धकेलने की कोशिश की गई निखिल के द्वारा, लेकिन दोबारा वापस लौटा और उसने जमीन पर लेटे हुए निखिल के सर पर गोली मार दी। यह तारा इतना ही बेशर्म या बेखौफ था कि इसने गोली चलाने के बाद देखा कि निखिल जिंदा है या नहीं। उसके बाद उसने उसको लात भी मारी। पुलिस ने 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज किया है और हत्यारे की तलाश जारी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति अब एक अलग वजह से सुर्खियों में है।
4,500 साड़ियां गायत्री प्रजापति ने अपने नाम पर खरीदी। उनके नाम पर इसका बिल भी कटा हुआ है और मंत्री जी के ऊपर इसके लिए अब FIR हो रहा है, क्योंकि ये 4,500 साड़ियां मंत्री जी खुद तो इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने परिवार के सदस्यों के लिए। जाहिर सी बात है ये चुनाव में बांटने के लिए है। अब इसमें चुनाव की घोषणा के बाद ये तो चुनाव आचार संहिता की अवमानना है, तो जाहिर सी बात है मामला दर्ज कर दिया गया है। लेकिन क्या प्रजापति जी इसके बारे में विचार करेंगे कि आखिरकार वो क्या करना चाहते थे 4,500 साड़ियों क्या? यही है वो 4500 साड़ियां जिनको लेकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री और मुलायम सिंह के करीबी कहे जाने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर FIR हुई है। इन 4500 साड़ियों के साथ जो बिल बरामद हुआ उस पर भी मंत्री जी गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम ही लिखा है। पुलिस के FIR के अनुसार ये साड़ियां कानपुर से गायत्री प्रसाद प्रजापति के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी लाई जा रही थी और बीच रास्ते में फतेहपुर में साड़ियों का ये जखीरा बरामद किया गया। इसको देखा गया ऊपर तक लदी हुई थी गाड़ी, तो बंडल थे उसमें जो कपड़े में बंधे हुए थे। देखा गया तो उसमें साड़ियाँ थी। ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि साहब ये को ले जाना अमेठी माननीय मंत्री जी के यहाँ। तो कागज़ मांगा गया कि जरा अपनी बिल्टी दिखाओ, तो बिल्टी उसने दिखाया। उसमें लिखा था कि लक्ष्मी कैरिंग कारपोरेशन से ये गाड़ियाँ लदी हैं और इसमें क्रेता का नाम माननीय मंत्री जी का लिखा हुआ। ये भी पता चला है कि इन साड़ियों को बांटा जाना था, जिसका सीधा मतलब है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों का कहना है कि आचार संहिता के उल्लंघन का जो भी मामला सामने आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो जिनको लोकली इंफॉर्मेशन मिलती है या चेकिंग के दौरान हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं उन पे चेकिंग के दौरान जो भी अनियमितता मिलती है तो उसमें कार्रवाई होती है। दूसरा, जो कोई भी यदि वक्तव्य ऐसे जारी किए गए हैं जो कि अलाउड नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में या फिर हमारे जो IPC में या किसी एक्ट के अंतर्गत जो क्राइम बनते हैं तो उन पे क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है। समाजवादी पार्टी में जारी कलह को सुलझते देख लगता है कि नेता भी दोबारा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन मंत्री जी की ये तैयारी कानून के दायरे के बाहर थी और इसी वजह से उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन।